हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब तक हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो डेफिनेशन पढ़ी है वो है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। लेकिन आप एक नजर इन सभी परिभाषाओं की तरफ अगर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। जैसे सबसे पहली परिभाषा जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, कोई भी कार्य जो वर्तमान समय में जारी रहे। कोई भी कार्य जो वर्तमान समय में जारी रहे, जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप इस समय पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? ये हम प्रेजेंट में कर रहे हैं इस काम को और ये लगातार भी हो रहा है। पहली डेफिनेशन हमारी ये होगी। कोई भी रिपीटेड बिहेवियर, एक ऐसा व्यवहार जो रिपीटेड हो रहा है बार बार। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, वे लगातार गरीबों की मदद कर रहे हैं। और कभी कभी एग्जाम्पल ऐसा भी है, जैसे वो ये लड़का हमेशा शिकायत कर रहा है, हमेशा शिकायत कर रहा है, वे लगातार गरीबों की मदद कर रहे हैं। तीसरी जो पहचान है वो क्या है? कोई भी कार्य या कोई भी एक्शन जो फ्यूचर के लिए निर्धारित है। जैसे हम कल दिल्ली जा रहे हैं, राइट? तो ये सभी क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की परिभाषा में ही काउंट किए जाते हैं। आप इधर देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम एंड आर। इसका प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, जैसे ही, सी, इट और कोई भी नाउन। एम का प्रयोग हम सिर्फ आई के लिए करते हैं और आर का प्रयोग सब्जेक्ट वी, यू एंड दे, प्लूरल सब्जेक्ट है। जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखे हुए हैं, जैसे सिंपल का है, ये नेगेटिव का है, ये इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव का भी फॉर्मूला है। तो हम एक एक करके आइए जरा बनाते हैं सेंटेंस को। किस तरह से बनाएंगे? जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे इसके लिए? इज, ही इज। ये मेन वर्ब है प्ले। अब इसमें रहा के लिए क्या लगाएंगे? आईएनजी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी एक्शन या कोई भी काम लगातार चलता है तो उसमें हम उसे डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं? आईएनजी फॉर्म इसमें प्रयोग करते हैं। ही इज प्लेइंग, क्या खेल रहा है वो? क्रिकेट। अब यहाँ पर भी देखिए, मैं साथ साथ आपको बताता चल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या का रिप्लाई मिल रहा है कि क्या खेल रहा है वो? क्रिकेट। तो ये क्रिकेट क्या हो गया इस सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, वे लगातार गरीबों की मदद कर रहे हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा कैसा है? प्लूरल, दे। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, राइट? दे आर। अब ये सब जो है लगातार, इस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद भी हम इसे बना सकते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली। दे आर कॉन्स्टेंटली। अब हम इसमें मेन वर्ब पर जाएंगे। दे आर कॉन्स्टेंटली हेल्पिंग द पुअर। अब ये जो एडजेक्टिव है पुअर, इससे पहले अगर हमने आर्टिकल दा लगा दिया, इसका मतलब ये अपने आप में प्लूरल बन गया। इसमें एस लगा करके प्लूरल बनाने की आवश्यकता नहीं है, राइट? हम कल दिल्ली जा रहे हैं, सब्जेक्ट यहां पर भी प्लूरल है, वी आर, गो जाना। इस रहा के लिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? आईएनजी, जिससे ये एक्शन कंटिन्यू डिनोट हो रहा है। दे आर गोइंग, कहां जा रहे हैं? दिल्ली। हमें निश्चित पता है तो हम टू लगा देंगे। दे आर गोइंग टू दिल्ली, वी आर गोइंग टू दिल्ली, सॉरी, टुमारो। वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। सेंटेंस नंबर 1, तुम श्याम के साथ नहीं खेल रहे हो। सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल, तो हम क्या बनाएंगे? यू। अब आपको पता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे? आर, यू आर। अब इसमें क्या है? नॉट, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट बनाएंगे, यू नॉट। मेन वर्ब क्या है? प्ले, इसमें रहा के लिए आईएनजी, यू नॉट प्लेइंग। अब ऐसे करके लास्ट में ये बन गया, ये बन गया, हम कैसे पीछे लौटते हैं? तो के साथ के लिए हम क्या लगाएंगे? विद। यू आर नॉट प्लेइंग विद, किसके साथ? श्याम। तो यू आर नॉट प्लेइंग विद श्याम। सेकंड सेंटेंस हमारा जिसका सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। ही, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम वर्ब कौन से लगाएंगे इसमें? हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, ही इज। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो आपको पता है कि मैंने फॉर्मूला पहले लिखवाया। इसके बाद में हम क्या लगाएंगे? नॉट। ही इज नॉट रीड, पढ़ना, रहा के लिए आईएनजी। ही इज नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहा है वो? किताब। कितनी किताब? हमें यहाँ से पता चल रहा है सिर्फ एक किताब के बारे में बात हो रही है, यानी कि ये जो संज्ञा है एक है, नाउन सिंगुलर है, तो उससे पहले आर्टिकल ए। ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, राइट? वे उस मैदान में क्यों खेल रहे हैं? अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। सबसे पहले क्या बनेगा? WH वर्ड। इंटरोगेटिव का मैंने आपको फॉर्मूला पहले लिखा दिया, WH वर्ड, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
वाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल। वाई आर, सब्जेक्ट प्लूरल, दे प्ले, रहा के लिए आएंगे, वाई आर दे प्लेइंग इन, उसके साथ में मैदान जुड़ रहा है। उसके साथ में अगर ऐसे जुड़ा हुआ होता उस व्यक्ति, उस घर, उस कमरे, उस किताब, तो सबसे पहले क्या बनेगा? उसका, और फिर उसके बाद में मैदान, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? दैट, और मैदान के लिए ग्राउंड, राइट? इस तरह से क्वेश्चन मार्क। अब ये जो लास्ट का सेंटेंस है, क्या वह उस लड़के से बात नहीं कर रहा है? क्या आपको पता है कि ये क्या शब्द अगर सेंटेंस के शुरुआत में आता है तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं, राइट? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इज ही। अब ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का ध्यान रखना पड़ता है, राइट? तो इज ही, अब इसके लिए बनाएंगे इज ही नॉट। बात करने के लिए टॉक। अब आपको पता है टॉक एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेती है? टू। और ये टू किसके लिए? से के लिए। इज ही नॉट, रहा के लिए हमने लगा दिया आईएनजी। इज ही नॉट टॉकिंग टू दैट बॉय? इज ही नॉट टॉकिंग टू दैट बॉय? इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपने देखा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस बहुत बहुत ही सिंपल एक तरह से हम कह सकते हैं टेंस है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप इनको देख सकते हैं सही तरह से। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।